मोदी जी आपको साक्षात मिल गए तो क्या कहेंगे आप मोदी जी से? मोदी जी को आज कहने के लिए सिर्फ एक बात है। बहुत दूर हैं हम लोग एक दूसरे से, लेकिन संविधान की एक बात उन्होंने कही है, सत्यमेव जयते। मोदी जी सत्यमेव जयते। स्मृति ईरानी मिली तो क्या कहेंगे आप उनसे? उनसे कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए मैडम, आपने हमारा फेलोशिप बंद कर दिया है और ये मत कीजिए जो आपने रोहित के साथ किया। आप तो खुद ही सस्पेंड हो गए हैं जेएनयू से, तो आपका क्या होगा आगे चल के? ये तो बहुत छोटी बात है। क्यों छोटी बात है? क्योंकि जेएनयू जिस बात के लिए हमेशा खड़ा होता है, जिस लड़ाई को वो शुरू करता है, वो हमेशा अपने कैंपस से शुरू करता है। कैंपस को तो हम ठीक कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल मिलेंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? अरविंद केजरीवाल से कहेंगे कि इसी तरीके से जो गलत को गलत कहता है और जो सही को सही कहता है, उसके पक्ष में खड़े होते रहिए। कॉमरेड केजरीवाल हुआ आपके लिए? कॉमरेड नहीं, हमारे लिए हर कोई साथी है। और राहुल गांधी मिले तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी को कहेंगे कि कांग्रेस अगर अपना आज मूल्यांकन ठीक से कर पा रही है, ये देश के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए बुरा है। तो मतलब जितने भी मोदी विरोधी लोग हैं सब कन्हैया के दोस्त हैं? मोदी विरोधी नहीं, मोदी अभी एक व्यक्ति है। मोदी जिस विचारधारा को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी शुरुआत गोलवलकर और सावरकर से होती है, मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ। मोदी तो बहुत बाद में आए हैं, बीजेपी तो बहुत बाद में बनी है। हमारी लड़ाई तो आरएसएस और जनसंघ से चलती है। हिंदुत्व से आपको इतना परहेज क्यों है? हिंदुत्व कहते हैं आरएसएस के लोग एक बहुत इंक्लूसिव विचारधारा है, सबको साथ में लेके चलने वाली सोच है, सबका विकास सबका साथ। इसमें क्या परहेज है आपको? एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, हिंदू होना एक बात है, हिंदू के नाम पे राजनीति करना दूसरी बात है। तो हिंदुत्व का संबंध हिंदू धर्म से नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जय श्री राम कहना और राम राम कहने में फर्क है। जब आप जय श्री राम कहते हैं, ये एक राजनीतिक नारा बन जाता है। जब आप राम राम करते हैं, इसमें श्रद्धा, भक्ति और इस देश की संस्कृति की पहचान की खुशबू आती है। तो ये जो धर्म का राजनीतिकरण है, हम उसके खिलाफ हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरएसएस से आपको बड़ी दिक्कत है? क्योंकि आरएसएस धर्म की राजनीति करती है, हिंदू धर्म। पर इस वक्त बहुमत मिला है बीजेपी और आरएसएस को। इस वक्त 282 सीटें, पिछले 20 साल में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कहीं ना कहीं देश की सोच और झुकाव उस तरफ है। कंवल जी, हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, पहले पाओ। उसमें आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदुओं के कितने प्रतिशत है? लगभग 70। वोट उसको कितना मिला? उनको 31। सारा हिंदू जो है वो उनके साथ नहीं है। बट फर्स्ट पास द पोस्ट में सबसे ज्यादा संख्या में लोग तो उनके साथ हैं, ये हकीकत है। हाँ, ज्यादा सीट उनके पास है, ज्यादा परसेंट उनके पास नहीं है। आगे चल के आप अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? लोगों को लग रहा है कि अगले लोकसभा में बेगूसराय के सांसद आप बनना चाहते हैं। देखिए, बहुत दूर की बात है। क्यों? अभी तो 3 साल की दूर। अभी तो मैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे पीएचडी कर रहा हूँ और जब आपकी जेएनयू में वापसी होगी तब करेंगे ना जनाब? मैं जेएनयू में ही हूँ। जेएनयू में अभी तो आप एकदम सस्पेंडेड स्टूडेंट हैं। सस्पेंडेड स्टूडेंट भी अपनी पीएचडी लिख सकता है। हाँ। तो पहले मैं अपनी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे पीएचडी लिखूंगा और ट्रांसफॉर्मेशन लिखते लिखते ट्रांसफॉर्मेशन की जो लड़ाई होगी उसके मैं शामिल होता रहूंगा। और उसके बाद वो सिलसिला चलते रहेगा। और बेगूसराय से ही क्यों? आपका घर कहाँ है? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। तो आप मेरे साथ हो जाए तो आपके घर के आसपास पहले म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ा जाएगा। जहाँ खड़े हैं वहीं से लड़ाई शुरू करेंगे। आप लड़ना चाहेंगे दिल्ली से? जब आप देश की बात कर रहे हैं, फिर उसको बेगूसराय में क्यों समेट रहे हैं? घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, वो तो एक नैसर्गिक जरूरत है। वैसे घर हमारा बहुत बड़ा है। आप, मेरा लगता है आपका स्पेसिफिक सवाल मेरी घरवाली को लेकर। हाँ, और क्या? देखिए, अभी वो भी दूर की बात है। वो दूर की बात है, आपने कहा कि एकदम हाल की बात है। घर बसा हुआ है, घरवाली नहीं है। मम्मी नहीं कह रही आपकी की शादी कीजिए? बाप है, भाई बहन है, वो भी घर में। जब कोई मोदी जी से पंगा लेता है, इतना ना देश के पीएम, इतना बड़ा उनका बहुमत, सीधे मतलब जिस तरीके से आपने उनके खिलाफ बयान दिया, उतना तो विपक्ष के नेता नहीं देखते। हिम्मत कहाँ से आती है आप में इतनी? हिम्मत हमको अपना लोकतंत्र देता है, अपनी डेमोक्रेसी देती है। यही लोकतंत्र तो आपको बंद कर रहा था जेल के अंदर। वही लोकतंत्र हमको बाहर भी लेकर आया है। वो तो अगर खबरें नहीं आती, स्टिंग ऑपरेशन, डॉक्टर्ड वीडियोस, सरकार तो आपको नापने का एकदम पूरा इंतजाम कर चुकी है। कैसे नहीं आती? आपके जैसे लोग जब इस लोकतंत्र के चौथे पिलर को संभाले हुए हैं, खबर तो आनी ही थी। मुझे भरोसा है। आपकी उम्र कम है, सोच बड़ी। क्या बचपन से आप